हम निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा शीर्षक को पढ़ रहे थे, जो कि काका कालेलकर जी के द्वारा लिखा गया स्मरणात्मक निबंध है। हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। लेखक क्या कहते हैं कि जो महात्मा गांधी जी का आश्रम है, सत्याग्रह आश्रम, जहाँ पे निष्ठा के साथ लोग काम करते हैं, और उस आश्रम को चलाने वाले मगनलाई भाई जिनका प्रशासन बहुत उग्र है, वह नियमों में थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं बरतते थे। ऐसे कुशल प्रशासक के बीच, ऐसे उग्र प्रशासक के बीच जो बा हैं, उनके रहने से सभी लोगों को एक माँ की ममता मिलती थी। यदि किसी बच्चे को भूख लगती आश्रम में, तो वह अपनी बात को जा कर के बा से ही कहता, और बा जो आश्रम के नियम हैं, उन नियमों को एक किनारे करते हुए उन बच्चों की सुविधाओं का ध्यान रखती थी। और कभी कभी बा की शिकायत महात्मा गांधी जी तक पहुंचती थी, और महात्मा गांधी जी हार मान करके कहते थे कि बा के ऊपर हमारे नियम नहीं लागू हो सकते हैं। लेखक आगे क्या कहते हैं कि आश्रम में कोई भी व्यक्ति मिलने के लिए आता है, चाहे वह बड़ा नेता हो या एक सामान्य कार्यकर्ता, जो भी कोई आता, जो भी आगंतुक आता, जो भी अतिथि आता, उसके खाने पीने की सारी व्यवस्था जो है बा ही करती थी। और लेखक क्या कहते हैं कि बा के अंदर आलस्य की भावना बिल्कुल नहीं थी। जब कभी वह बीमार हो जाती, रोगग्रस्त हो जाती, और उस बीमारी से थोड़ा सी भी ठीक होती, तो वह तुरंत जो है काम करने के लिए रसोई घर में चली जाती। और जब धीरे धीरे उनकी अवस्था अधिक होती गई और वृद्धावस्था के कारण शरीर जो है थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण होने लगा। जब हम वृद्ध होते हैं तो क्या होता है, हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, दांत टूट जाते हैं। उम्र बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जो क्या है, हमारी इंद्रियां, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, थोड़ी थोड़ी ढीली पड़ने लगती हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, बा के मुंह में भी एक दांत नहीं बचा, उनकी आंखों से दिखाई नहीं देता था, तो भी वह जो काम उनसे हो सकता था वह काम करने के लिए रसोई में जाती, और पूरे श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ अपने कर्तव्य को करती। और लेखक क्या कहते हैं कि मैं जब उनसे मिलने जाता और वह खाना खाने के लिए मुझे देती, तब जो है हाथ फैला करके लेने में मैं अपने को बहुत धन्य अनुभव करता। लेखक क्या कहते हैं कि भले ही बा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन संस्था चलाने की पूरी जिम्मेदारी उनके अंदर एक भावना थी कि इस संस्था को मुझे बहुत अच्छी तरह से चलाना है। तो संस्था चलाने के लिए जो छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी होती थी, उसको वह कहीं ना कहीं से वह सारी जानकारियाँ एकत्र करती थी, और वह जो है लोगों से पूछ करके या अखबारों से पढ़ करके सारी जानकारी एकत्र करती थी। आगे क्या कहते हैं कि एक बार महात्मा गांधी जेल में गए, और 2-3 बार जो है राजकीय परिषदों का, शिक्षण सम्मेलनों के अध्यक्ष का स्थान बा को लेना पड़ा था। और उनका जो अध्यक्षीय भाषण था उसे लिख करके देने का काम किसका था? लेखक ने कहा था। उन्होंने क्या कहा कि मैंने उनसे कहा, मैं अपनी ओर से एक भी दलील भाषण में नहीं लाऊंगा, आप जो बताएंगी उसको मैं ठीक भाषा में लिख दूंगा। केवल क्या है, लिखने का काम मेरा है, लेकिन जो उसमें भाव होंगे, जो विचार होंगे, वह केवल बाकी ही होंगे। हाँ ना कहकर वह अपने भाषण की दलील मुझे बता देती, और उस समय उनके अंदर जो तर्क शक्ति है, उनके अंदर जो अपने बातों को प्रस्तुत करने की शक्ति है, वह देख करके आश्चर्य होता है। लेखक क्या कहते हैं, अध्यक्षीय भाषण किसी से लिखवा लेना बहुत ही आसान काम है, लेकिन परिषद जब समाप्त हो जाती तो उसका उपसंहार करना बहुत कठिन काम होता था। लेकिन कस्तूरबा उपसंहार के भाषण की उनकी भाषा क्या होती, बहुत आसान रहती है, और वह बहुत ही सारगर्भित रूप से अपने पूरे भाषण का उपसंहार प्रस्तुत कर देती थी। और उनके इन भाषणों में परिस्थिति की समझ होती थी, भाषा की सावधानी होती थी, और जो एक उच्च संस्कार होते हैं परिवार के द्वारा दिए जाते हैं, वह सब कुछ उनके भाषण के उपसंहार में स्पष्ट पता चलता था। इसके आगे हम
कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।